बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया, यहाँ तक कि ईद वाले दिन भी नहीं। मेरी बीवी मुझे एक दिन कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और तो और कभी कभी तो चावल का तहला भरकर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में बोल रहा था कि माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे ही आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर भर कर देती है ना, इसको बंद करें अब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने भी झूठे मुंह कहा कि रह लेती ना कुछ दिन। नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया। भाई, मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा कि बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी और वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अकेला हो गया था कुछ वक्त के बाद ही, और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था कि कर्ज भी ले लिया है 1 लाख रुपए का। भूख सर पर थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था कि शायद रो रहा था अपने हालात पर। उस वक़्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अभी आ गई है मनहूस। बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए गोश्त या बिरयानी पकाने की। फिर एक दिन के बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल लूं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख, क्या हालत बना रखी है तूने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे भौंसा दिया और 1000 रुपया मुझे दे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद वो उसकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला कर देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहा कि देख कैसे तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। जल्दी से जाने लगी तो उसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था मैं। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं ना। बहन को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, क्योंकि बहनें ना माँ का रूप होती हैं।